अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी में जो वैकेंसीज़ निकाली गई है, इन वैकेंसीज़ के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप सेलेक्ट होंगे, एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने स्टेजेस होंगे, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रह सकते हैं और हम बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ है। यहाँ पे अगर सबसे पहले हम देखें माधोपुर पंजाब में आपकी यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट की जाएगी वो 10 नवंबर 2024 से 24 नवंबर 2024 तक होगी, जहाँ पे आपकी यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के हैं, यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी। उसके बाद लुधियाना पंजाब में जो है आपकी पंजाब, एसएएस नगर और पठानकोट के डिस्ट्रिक्ट से उनकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी। फिर जो 28 नवंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024 तक है, कल का हरियाणा में आपकी हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ चंडीगढ़, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा के हैं और सास नगर डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के है। उसके बाद न्यू दिल्ली में आपकी दिल्ली, हरियाणा और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें, अगर हम यहाँ पे इन्फेंट्री बटालियंस की वैकेंसीज़ की बात करें, तो आप सोल्जर जीडी में देख रहे हैं 515 क्लर्क के लिए 17 आपकी यहाँ पे वैकेंसीज़ है, शेफ़ के लिए 5, कुक मेस के लिए 2, शेफ़ स्पेशल के लिए 3, ईआर के लिए 5, स्टीवार्ड के लिए कोई नहीं, आर्टिज़न मेटलर्जी के लिए 1, आर्टिज़न वुडवर्क के लिए 3, ड्रेसर के लिए 10, मसालची 0, हाउसकीपर 3, वॉशरमैन की 10 वैकेंसी और इसमें सारे स्टेट्स के जो यहाँ पे मेंशन की गई है, वो सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल है। उसके बाद अगर हम 157 इन्फेंट्री बटालियन की बात करें, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट, बारी ब्राह्मणा, विजयपुर, रामगढ़ तहसील जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है और आपकी पाउनी, रियासी के ही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। यहाँ पे भी आप वैकेंसीज देख रहे हैं 229, 5, 17, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 8, 5। उसके बाद 157 इन्फेंट्री बटालियन की अगर हम बात करें, तो कैंडिडेट्स जो कठुआ, सांबा, मजालता, रामनगर तहसील जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के हैं, सिर्फ यही कैंडिडेट्स इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एरिया वाइज रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 10 नवंबर 2024 को 157 इन्फेंट्री बटालियन के लिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स की यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी और लोकेशन आपकी दी गई है 126 इन्फेंट्री बटालियन माधोपुर पंजाब में आपकी यहाँ पे वैकेंसी होगी और आपकी यहाँ पे टाइमिंग भी दी हुई है 2 बजे से लेकर आपकी यहाँ पे उस दिन रिक्रूटमेंट की जाएगी और उसके बाद आपकी यहाँ पे कोई भी एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी। 11 नवंबर 2024 को बरी ब्राह्मणा, विजयपुर, रामगढ़ तहसील जो सामा डिस्ट्रिक्ट के हैं, इन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट की जाएगी। 12 नवंबर को आप देख सकते हैं तिरियत, पाउनी और रियासी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद 157 जो है बटालियन के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। कठुआ, सांबा डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट्स है, मजालता, रामनगर तहसील डिस्ट्रिक्ट के, और डेट्स भी आप देख सकते हैं 13, 14, 15 डेट्स रिस्पेक्टिवली और आपकी लोकेशन यहाँ पे सेम होगी। 126 इन्फेंट्री बटालियन जे&के राइफल्स माधोपुर पंजाब में आपकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। 17, 19, 20, 21 नवंबर और 23 नवंबर को जो भी इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो पठानकोट के जो कैंडिडेट्स होंगे जम्मू, पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़, रामबन, डोडा, पुलवामा, बडगाम, गांदरबल, अनंतनाग, लेह, करगिल, श्रीनगर, बारामूला, कुपवारा, शोपियन, बांडीपुर और कुलगाम के जो कैंडिडेट्स है, आपकी यहाँ पे डेट्स भी दी हुई है। आपकी लेफ्ट साइड में यहाँ पे इन्होंने डेट दी हुई है, राइट साइड यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स इन्हीं रेस्पेक्टिव डेट्स को अपनी जो लोकेशन यहाँ पे दी हुई है वहाँ पे जाएंगे रिक्रूटमेंट के लिए। लुधियाना के लिए भी यहाँ पे इन्होंने डेट्स दी हुई है कि किन डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स यहाँ पे किन डेट्स पे अपनी जो लोकेशन है उनकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए कहाँ जाएंगे। तो लोकेशन जो आपकी रिक्रूटमेंट के लिए पंजाब स्टेट के जो कैंडिडेट्स है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में होगी। कैंडिडेट्स को यहाँ पे 2 बजे से पहले रिपोर्ट करना होगा। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जो भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होगी वो होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कल का हरियाणा में भी इन्होंने दी हुई है 28 नवंबर, ऑल इन्फेंट्री यूनिट्स जो भी इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो यहाँ पे 102 इन्फेंट्री बटालियन पंजाब कल का मिलिट्री स्टेशन पे अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। 2 बजे से पहले ही आपको यहाँ पे जाना होगा। यूटी ऑफ चंडीगढ़ एंड सास नगर पंजाब को 28 नवंबर को जाना होगा, 29 नवंबर को फिर पंचकुला, 1 दिसंबर चंबा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे डेट्स दी हुई है। हमने यहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स के लिए ही इन्होंने अच्छे से बताया है, क्योंकि हमें ज़्यादा जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स ही ऑलमोस्ट सारे हमारे जम्मू कश्मीर के ही व्यूवर्स होते हैं। अगर इस वीडियो पे हमें बाकी स्टेट्स के भी व्यूवर्स आते हैं, तो उसके बाद हम बाकी स्टेट्स के लिए भी वीडियोस अच्छे से डिटेल फॉर्म में बनाए करेंगे। लेकिन
क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ज़्यादा जम्मू कश्मीर बेस्ड ही है। अगर हम यहाँ पे बाकी स्टेट्स के बारे में बताएँगे तो वो बोर हो जाते हैं। इसीलिए वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट द कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स बिकॉज़ we are not being watched by the candidates of other states. That is the reason why that we are not going in detail. We do not see much people watching our videos from outside Jammu and Kashmir. तो दिल्ली में भी आप देख सकते हैं 28 नवंबर से यहाँ पे आपकी जो है रिक्रूटमेंट शुरू होगी इन्फेंट्री बटालियंस के लिए। आप रोहतक कुरुक्षेत्र के जो कैंडिडेट्स हैं 105 इन्फेंट्री बटालियन राइफल्स दिल्ली कैंटोनमेंट में आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। एज की अगर हम बात करें तो कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल, इन्हीं एज के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। सोल्जर जनरल ड्यूटी की अगर हम क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करें तो आपने 10th पास की हुई होनी चाहिए और आपके पास 45 परसेंटेज होनी चाहिए और आपने हर सब्जेक्ट में 33% लिए हुए होने चाहिए। सोल्जर क्लर्क के लिए आपके पास 12th की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। 60% आपकी टोटल जो है परसेंटेज होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम आपने 50% हासिल किए हुए होने चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल ट्रेड्समैन एक्सेप्ट जो हाउस कीपर और मेस कीपर की पोस्ट से इनके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10th पास होनी चाहिए और आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है यहाँ पे 33% होनी चाहिए। यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में कोई मिनिमम नहीं दिया हुआ है। सोल्जर ट्रेड्समैन हाउस कीपर और मेस कीपर के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन 8th होनी चाहिए और आपने 33% यहाँ पे हासिल की हुई होनी चाहिए। बाकी जो इन्होंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है आप उसी जोन से बिलोंग करने चाहिए जिससे आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं और आप आर्म्ड फोर्सेस, रिजर्व फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, स्टेट पुलिस फोर्सेस से कहीं पर भी सर्व नहीं कर रहे होने चाहिए क्योंकि अगर आप सर्व कर रहे हैं देन यू शुड कंटिन्यू टू सर्व देयर क्योंकि यहाँ से जो है यहाँ पे आपको पहले 7 साल के लिए ही सर्व करना है। वहाँ पे आप परमानेंटली है देन यू शुड डेफिनिटली बी सर्विंग देयर वेयर यू हैव ऑलरेडी बीन सर्विंग और आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक ही लिविंग वाइफ होनी चाहिए। चाहे अगर किसी की पहली वाइफ की डेथ हो गई है उसने फिर से मैरिज की हुई है तो उसको शायद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट यू शुड नॉट बी हैविंग टू वाइव्स एट द सेम टाइम और आपको किसी भी केस में यहाँ पे कोई सज़ा नहीं मिली हुई होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 82 सेंटीमीटर जो है आपकी 77 अनएक्सपेंडेड और 82 यहाँ पे एक्सपेंडेड, वेट आपकी हाइट के बराबर होना चाहिए। ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे जो है एफिशिएंसी उनको अपने ट्रेड में होनी चाहिए और सोल्जर क्लर्क के लिए आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में आपके पास जो है थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, बेसिक हार्डवेयर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा। आपको 1 माइल रन यहाँ पे करना होगा। जिनकी एज यहाँ पे 18 से 30 होगी यहाँ पे आपकी जो रनिंग है वो 18 से 30 के लिए एक तरह की है और 31 से लेकर 42 साल के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अलग यहाँ पे रनिंग है। यहाँ पे आपको अलग से मार्क्स दिए जाएँगे। यहाँ पे जो है अगर आप 18 से 30 साल के हैं और आपने 5 मिनट से 30 सेकंड्स तक यहाँ पे रनिंग की आपको 60 मार्क्स दिए जाएँगे। और अगर आपने यहाँ पे 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड्स तक जो है 1 माइल रन किया तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 5 मिनट 46 सेकंड से ज़्यादा यहाँ पे लगाए तो आप फिर फेल हो जाएँगे और अगर आपकी एज यहाँ पे 31 से 42 साल के दरमियान है, आपको यहाँ पे 6 मिनट 15 सेकंड के दरमियान आपको जो है 1 माइल यहाँ पे रन करना होगा, आपको 60 मार्क्स मिल अगर उससे ज़्यादा आपने 6 मिनट 16 सेकंड से लेकर 6 मिनट 30 सेकंड तक किए तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा अगर आपने किया तो आप फेल हो जाएँगे। पुल अप्स यहाँ पे 18 से 30 साल के कैंडिडेट्स ने जो है 10 से अबोव या 10 के बराबर किए तो उनको 40 मार्क्स मिलेंगे, अगर 9 किए तो 33 मार्क्स, 8 किए तो 27 मार्क्स, अगर 5 से कम किए तो फेल हो जाएँगे। 31 से लेकर 42 साल के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो 9 या 9 से ज़्यादा करेंगे 40 मार्क्स मिलेंगे, अगर वो 4 से नीचे करेंगे तो उनको फेल यहाँ पे करार कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे बैलेंस और 9 फीट डिच भी ये कोई प्रोसेस होती है, इसमें कोई मार्क्स नहीं देंगे, क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये आपको पास करना है। रिटन एग्जामिनेशन आपका जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद लिया जाएगा। आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो है मीडियम में होगा, आपका बाइलिंगुअल पेपर होगा, 2 लैंग्वेजेस में आपका होगा और यहाँ पे जो लेवल है क्वेश्चन पेपर का वो मैट्रिकुलेट 8th पास का होगा। और सिलेबस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम सबसे पहले सोल्जर जनरल ड्यूटी की बात करें तो आपके यहाँ पे जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, मिनिमम आपको यहाँ पे 32 मार्क्स लाने हैं, यानी कम से कम आपको 16 क्वेश्चंस ठीक करने हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। जनरल साइंस में आपके 15 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, मैथ्स में आपके 15 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के और टोटल आपके 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए आपके यहाँ पे जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथ्स में आपके 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, आपको यहाँ पे भी 32 मार्क्स लाने हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए आपके जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथ्स में 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल क्वेश्चन
50 होंगे 100 मार्क्स के, 32 पास यहाँ पे भी है। सोल्जर क्लर्क के लिए आपकी जनरल नॉलेज में 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होंगे, जनरल साइंस में आपके 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, मैथ्स में 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, और कंप्यूटर साइंस में 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, आपको 20 यहाँ पे मार्क्स लाने होंगे। इंग्लिश में आपके यहाँ पे फिर 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, और इसमें आपको जो है 20 मार्क्स लाने हैं। 25 क्वेश्चंस में आपको 10 क्वेश्चंस ठीक करने हैं। टोटल आपके यहाँ पे भी जो है 50 क्वेश्चंस आपको इसमें जो है पेपर 1 में 20 ठीक करने हैं, और पेपर 2 में आपको यहाँ पे 20 ठीक करने हैं। यहाँ पे जो ज़ोन्स दिए हुए हैं, ज़ोन 1 में आपकी यहाँ पे कुछ स्टेट्स है, ज़ोन 2 में अलग स्टेट्स है, ज़ोन 3 में अलग स्टेट्स है, और ज़ोन 4 में आपकी अलग स्टेट्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन-सा स्टेट किस ज़ोन में फ़ॉल करता है, फिर वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेने हैं, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, 10th मार्कशीट लेनी है, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जो भी आपने जहाँ तक एजुकेशन की होगी, वो आपके साथ होनी चाहिए। 8th क्लास कैंडिडेट्स जो है 8th, अगर आप किसी पोस्ट के लिए 8th पास ही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वो साथ लेनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, वो साथ लेनी है। रिलीजन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मैरिटल स्टेटस अगर आप मैरिड है तो आपको वो साथ लेनी है। अनमैरिड है उसके बाद भी आपको सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपको ये सर्टिफिकेट भी साथ लेनी है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी सर्विंग सोल्जर के रिलेटिव हैं, तो वो आपको सर्टिफिकेट साथ लेनी है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको साथ लेनी है अगर आप स्पोर्ट्स से बिलॉन्ग करते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ्स आपको 20 लेने हैं जो रिसेंट होने चाहिए, आपके 3 मंथ से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। प्रॉपर हेयर कट आपका होना चाहिए, क्लीन शेव होनी चाहिए आपकी, एक्सेप्ट जो सिख रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए ये सब मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे जो आपकी रिक्रूटमेंट है पहले आपकी 7 साल के लिए होगी, उसके बाद आपकी एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन वो इन पे ही डिपेंड करता है कि अगर ये आपसे सेटिस्फाई होंगे, आपकी जो सर्विसेज हैं उनसे सेटिस्फाई होंगे, तो आप यहाँ पे जो है आपको फिर एक्सटेंशन मिल सकती है। मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था उतनी हमने दे दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो, आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में। इस पीडीएफ को हासिल करने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल से इसको हासिल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने इस चैनल की लिंक सेक्शन में दे के रखी है। थैंक यू।